इलेक्शन से मुतालिक आर्मी चीफ से कोई बातचीत नहीं हुई। हमारे ऊपर इलेक्शन के हवाले से कोई दबाव नहीं था। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जल्द इख्तिदार मुंतकिल होगा, रिपोर्ट थी। गैर रियासती अनासर मोबाइल सिम के जरिए धमाका करेंगे। मोबाइल फोन सर्विस बंद होने से कुछ ताखीर को धांधली नहीं कह सकते। निगरां वजीर आजम अनवर उल हक काकड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ की शिकस्त के बावजूद कहा जा रहा है कि धांधली हुई। अगर धांधली की गई तो खैबर पख्तूनख्वा में इतनी सीटें कैसे जीत गए? मीडिया ने नताइज जारी करने में जल्दबाजी की। पहले 2.5 घंटे में ही तासुर बना दिया गया कि धांधली हो गई। हो सकता है कहीं नताइज में बेकायदगी की गई हो, उसके लिए मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। पुरअमन एहतजाज सियासी कारकुनों का हक है, अनारकी फैलाने की किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा? पुराने इत्तेहादी एक बार फिर सरगर्म, नंबर्स गेम पूरी करने की कोशिशें तेज। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन, सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत, हुकूमत की तश्कील के लिए ताउन पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की जल्द मुलाकात मुतवक्के। आसिफ जरदारी के आज चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात का इम्कान। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। नून लीग से मुलाकातों में बातचीत पर गौर किया जाएगा। अहम फैसले मुतवक्के। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। एलामिया जारी, कहा EMS ने आरोज के दफातर में तसल्ली बख्श काम किया। मोबाइल सर्विस की बंदी से डाटा भेजने में मुश्किल पेश आई। कुछ हलकों में नताइज में ताखीर हुई। वजीर आजम के उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ के बयान को सयाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इत्तेहादियों और सियासी मुशावरत के बाद नाम मुतफिका तौर पर तय किया जाएगा। चंद लोग 9 मई जैसी मंसूबाबंदी कर रहे हैं। सानेहा दोहराने की प्लानिंग के पक्के सबूत हैं। एजेंसीज ने मंसूबाबंदी की गुफ्तगू पकड़ी है। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंकशाफ, कहा सानेहा 9 मई दोहराने की कोशिश की गई तो सख्त एक्शन होगा। ऐसा कोई अमल दोहराया ना जाए, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को इंतखाबी नताइज पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। सियासी तरीके से एहतजाज हर किसी का हक है। पुरअमन एहतजाज से किसी को नहीं रोका जाएगा। शहबाज शरीफ से 5 आजाद उम्मीदवारों की मुलाकात। नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। शहबाज शरीफ का आजाद अरकान का पार्टी में शमूलियत पर खैर मकदम। कहा मुस्लिम लीग नून का अव्वलीन एजेंडा मुल्क और कौम की माशी खुशहाली है। पहले से भी बढ़कर अवाम की खिदमत करेंगे। अता तारड़ कहते हैं, नून लीग ने पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। नून लीग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई। जहांगीर तरीन के सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा इंतखाबात में अवाम की राय का एहतराम करता हूँ। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की चेयरमैनशिप और सियासत दोनों से अलग हो रहा हूँ। इन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इलेक्शन में साथ दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा जमात को इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिलवा सका। जमात इस्लामी की मजलिस शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब। सिराजुल हक के इस्तीफे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की नशस्त से 129 छोड़ने का ऐलान। कहा हमें खैरात की सीट नहीं चाहिए, इतना ज़र्फ रखता हूँ मुझसे ज्यादा वोट PTI के आज़ाद उम्मीदवार को मिले। जमात इस्लामी को एक वोट भी नाजायज नहीं चाहिए। जो कुछ पूरे मुल्क में हो रहा है वो तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं। कराची में वोटों की बंदरबाट जारी है। ये डंडे और जबरदस्ती का मैंडेट है। कराची के तमाम नताइज को कलअदम करार देने का मुतालबा। रहमान साहब ने जो काम किया है ये बहुत ज़बरदस्त किया है। उसने दुनिया को दिखाने के लिए किया है कि ऐसा होना चाहिए। उसके साथ क्या हुआ, ये कराची में वोट बैंक उसका इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से उसको बेचारे को कोई सीट दी ही नहीं है। हाफिज साहब ने जो सीट छोड़ी मेरे ख्याल से बिल्कुल सही किया है। उनका हक मारा गया है, PTI का हक मारा गया है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है तमाम लोगों के लिए। मेरे ख्याल है सबको होश के नाखून लेने चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान ने दुरुस्त फैसला किया। अवाम की जानिब से सूबाई असेंबली छोड़ने के फैसले का खैर मकदम।
लाहौर पुलिस का बानी पीटीआई को 9 मई के 7 मुकदमात में गिरफ्तार करने का फैसला। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के लिए जेआईटी जल्द अदालत से रुजू करेगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई वाकयात के केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। इंतखाबात में धांधली हुई है, ये भी पता है कैसे हुई। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, फॉर्म 45 में 90,000 के फर्क से जीत रहा था। रात 10 बजे के बाद सब कुछ बदल गया। इंटरनेट सर्विस बंद करने से भी धांधली हुई। ये जमहूरियत और अवाम की तौहीन है। सिंध हाई कोर्ट में 30 से ज्यादा नशिस्तों के नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। इलेक्शन कमीशन और वफाक को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कल तक जवाब दें आपने क्या कार्रवाई की। अगर फॉर्म 45 और 47 में तजाद है तो उसका जायजा लें। आप स्मार्ट बनने की कोशिश ना कीजिए। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहें। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की तीनों सीटों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 46 से अंजुम अकील, NA 47 से डॉक्टर तारिक फजल और NA 48 से राजा खुर्रम शहजाद कामयाब करार पाए। आजाद उम्मीदवार 3 दिन में किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी सूबाई असम्बली के 37 हलकों के हतमी नताइज रोक दिए। कौमी असम्बली के 15 और सूबाई असम्बलियों के 22 हलकों के नताइज रोके गए। NA 56 और NA 53 रावलपिंडी, NA 60 जहलम, NA 69 मंडी बहाउद्दीन, NA 57, NA 52, NA 126, NA 27 लाहौर, NA 87 खुशाब और दीगर के हतमी नताइज जारी करने से भी रोक दिया गया। NA 253 और PB 9 पर दोबारा पोलिंग 16 फरवरी को होगी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध में पीपल्स पार्टी की साबिक हुकूमत का सेटअप दोबारा बनाने की तैयारी। मुराद अली शाह को फिर वजीर आला सिंध बनाए जाने का इम्कान। स्पीकर आगा सिराज दुरानी, डिप्टी स्पीकर के लिए शहला रजा का नाम जेर गर्दिश। सिंध काबीना इब्तदाई तौर पर 12 से जायद वुज़रा पर मुश्तमिल होगी। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला कौन होगा? पीटीआई में डेड लॉक बरकरार। अली अमीन गंडापुर सबसे मजबूत उम्मीदवार। आतिफ खान ग्रुप शकील खान का हामी। हजारा डिवीजन के मेंबरान मुश्ताक गनी या अकबर अयूब को वजीर आला बनाने के ख्वाहिशमंद। इत्तेफाक ना होने पर प्लान बी भी तैयार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 61,065 पॉइंट्स पर बंद।